हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज के वीडियो को हम कंटिन्यू करके चलेंगे। हमारा जो एक पुराना वीडियो था थिंग्स नॉट टू डू इन थाईलैंड, तो उसको कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और ऐसा टॉपिक है ये कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस एक चीज़ की वजह से, इस एक गलती की वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस में बताया था, जब मैं थिंग्स नॉट टू डू इन थाईलैंड के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी गलती है जो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो उस गलती के बारे में आज बात करेंगे हम। दोस्तों, क्या होता है कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं ना, तो हमारे को एक डिसिप्लिन को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। और डिसिप्लिन ऐसा है कि वो कंट्री हमारी नहीं है, हम किसी और कंट्री के अंदर हैं। वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन से अलग है। आप किसी भी कंट्री में जाओ, वहाँ का जो कानून है, रूल्स हैं, वो सब इंडिया से अलग है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारे को हम बिल्कुल एग्जैक्टली वो ट्रीट नहीं कर सकते जो हम यहाँ करते हैं। हम यहाँ पे बचपन से रहते हैं। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है हमारे को यहाँ पर, तो हमने किसी अपने रिलेटिव को फ़ोन किया जो कोई अच्छी पोस्ट पर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई IPS है, कोई क्या है, कोई मिनिस्टर है, किसी भी कॉल करा करके हम जो भी प्रॉब्लम हो उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन हम जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलती है। आप ये बात समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ से किसी को फ़ोन करा करके वहाँ पे रिलीफ नहीं ले सकते हैं कि चलो ठीक है, जाने दो। और वहाँ पे हमारी इतनी जान पहचान है नहीं कि हम आराम से कोई भी चीज़ करें और उसके बाद बड़े आसानी से निकल कर आ जाएं इंडिया, क्योंकि हम वीज़ा पर हैं। वहाँ पर हमारे को परमिशन मिली है सिर्फ वहाँ पे घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए, पार्टीज़ करने के लिए। वो सब आप कीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ें कर देते हैं, अब मैं आपको जो मेन टॉपिक है वही बताना चाह रहा हूँ कि अवॉइड क्लैशेस मतलब कभी भी वहाँ पे, कभी भी किसी भी कंट्री में जाओ, ना सिर्फ थाईलैंड के अंदर, किसी भी कंट्री में जाओ, तो हमेशा क्लैशेस से दूर ही रहो। अगर वहाँ पे दो वहाँ के लोकल लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जाकर के हिमायती बनने की या फिर एक समझौता करवाने वाले बंदा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप खड़े खड़े देखो, और नहीं देख सकते तो चले जाओ वहाँ से। आप बीच में मत घुसो, बीच में घुस गए तो प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगी वहाँ से निकल करके। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने वहाँ पे काफ़ी इंडियंस को देखा है, वहाँ जाते हैं क्लब्स के अंदर, क्लब्स के अंदर एंजॉय करते हैं, पार्टीज करते हैं, और भूल जाते हैं कि हम थाईलैंड में हैं, इंडिया में नहीं है। और उनका और नॉर्मली वैसा ही बिहेव हो जाता है जैसा उनका इंडिया के अंदर है। पार्टीज के लिए गए, 2 पैक अंदर गए, उसके बाद में जो अंदर का किंग वो बाहर आता है, और फिर किसी ने टच भी कर दिया, कुछ भी हो गया, छोटी मोटी बात पे वही झगड़ा प्रसाद वगैरह होता है। काफ़ी लोग, मतलब 95% लोग नहीं करते, सब समझदारी से काम लेते हैं, लेकिन 5% लोग ऐसे भी जो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस वक्त तो आपने अपना जोश दिखा दिया, लेकिन जो बाद में उसके जो रिजल्ट्स आएंगे ना, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्लब्स के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली अगर आपने ऐसी कोई चीज़ कर ली, अगर आपको क्लब्स के जो गार्ड्स उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया और वहीं पे बात खत्म होगी तो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या हम वो बेइज्जती नहीं झेल पाते तो हम गार्ड से भी झगड़ा कर लेते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें ना करें तो आपका क्या जाता है, आप पार्टीज करने गए, एंजॉय करने के लिए गए। अब मैं आपको एक छोटा सा एक सिनारियो बताता हूँ। ये कोविड से पहले का सिनारियो है। हम क्लब के अंदर थे और कुछ इंडियंस बॉयज़ थे जो झगड़ा कर लिए। तो झगड़ा करने के बाद में उनको जो ऑब्वियसली जो बाउंसर्स वगैरह वो सब आए, उनको उठा करके बाहर फेंक दिया, उनको वहाँ से निकाल दिया। तो उन्होंने बाद में फिर बाउंसर्स के साथ भी झगड़ा किया। वहाँ भी रुक जाते तो ठीक होता, नहीं रुके क्योंकि बेइज्जती होगी, ओवर हो गया। भूल गए कि हम इंडिया में नहीं, हम थाईलैंड के अंदर हैं। तो क्या करें, लास्ट ऑप्शन क्या है, कॉल द पुलिस। पुलिस आई, उनको लेके गई, और लेके जाने के बाद में 50,000 बाट की पेनल्टी उन पे लगी, और उससे वो 50,000 बाट दे करके छूटे वहाँ से। 50,000 बात इंडिया के हो गए 1.25 लाख रुपए। इतना तो बजट भी लेके नहीं जाते थाईलैंड में। कैसे मैनेज किया होगा ये बात तो वही जानते हैं, इंडिया से मंगवाए या उनके पास थे, वॉट एवर, लेकिन 50,000 बात लग गए। अगर वो वहाँ पर
चलो ठीक है, बाहर भी निकालने के बाद गार्ड से भी झगड़ा नहीं करते तो भी नहीं होता, लेकिन 50,000 देने के बाद में समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे किसी का फ़ोन भी नहीं चल सकता। अब पुलिस एक बार लेके चली गई तो पैसे लगने ही लगने हैं, ये बात मान के चलो, वरना आप कंट्री नहीं छोड़ सकते वहाँ से, आपको वहीं बैठाए रखेंगे। और ज़्यादा टाइम निकल गया, आपका वीज़ा भी निकल गया तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो हमेशा अवॉइड क्लैशेस, हाथ जोड़ लो, भैया सॉरी, सामने वाले ने भी झगड़ा कर लिया सॉरी बोल दो। इंडियन भी झगड़ा मत करो वहाँ पे, क्या तो इंडियन है, चलो ठीक है मैं किसी थाई से झगड़ा नहीं कर रहा, इंडियन से तो कर सकता हूँ, इंडियन से भी नहीं कर सकते, वो भी जाएगा तुम भी जाओगे, ये कंडीशंस होती है वहाँ पर, दोनों जाएंगे। हो सकता है जिससे आप झगड़ा करो वो दे दे, आप नहीं दे सकते हो। कई ऐसे लोग हैं जिनका टोटल बजट ही 50,000 का होता है, 50,000 में आप घूमने के वहां जाके झगड़ा कर लिया उसके बाद फिर। तो हमेशा एक समझदारी मेंटेन करके चलो कि कभी भी हमारे को झगड़ा नहीं करना वहां पर, क्योंकि झगड़ा करने से काफी प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा चलो ये तो बात थी इंडियंस की, अगर आपने किसी थाई से झगड़ा कर लिया, वहाँ की जो लोकल है, मैं आपको, आप किसी भी कंट्री से कोरिलेट कर सकते हो। मैं थाईलैंड के बारे में बात करूंगा क्योंकि थाईलैंड ज़्यादा लोग जाते हैं और मैंने थाईलैंड में देखा है। अगर दुबई सऊदी अरब की इनकी बात करेंगे तो उनके तो आप रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से जानते हो क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे, इतना मैं भी नहीं जानता। लेकिन वहाँ के थाईलैंड के बारे में बता दूँ आपको, एक सर्टेन एग्जाम्पल और देता हूँ। कभी भी थाई से कभी भी झगड़ा मत करना, वहाँ पे जो भी वहाँ के लोकल थाई लोग हैं उनसे कभी झगड़ा मत करना, बहुत बड़ा केस लगता है उसका। स्पेशली गर्ल्स, जो थाई गर्ल्स है वो गुस्सा करे, चिल्लाए, गाली निकाले, कुछ भी करे, कभी भी झगड़ा मत करना, चुपचाप निकल जाओ वहां से। कभी भी उनके साथ में यहाँ पे काफी लोग होते हैं जो मस्ती करते हैं, काफी मस्तीखोर होते हैं, जाकर के एंजॉय करते हैं, लड़कियां होती हैं उनको छेड़ लेते हैं। किसी ने अगर कंप्लेंट कर दी पुलिस में, पुलिस को बुला लिया वहां पर, आपने किसी के साथ में मस्ती कर ली, चाहे बीच रोड पे जो लड़कियां खड़ी होती है वो है, या मसाज सेंटर्स के बाद जो लड़कियां बैठी होती है वो है, या कोई रास्ते चलती लड़की के साथ भी है, किसी ने अगर अवॉइड कर दिया तो दैट्स ओके। अगर लड़की ने कोई एक्शन नहीं लिया तो सबसे अच्छी चीज है, लेकिन अगर एक्शन ले लिया, कॉल कर दिया पुलिस को, तो कितने पैसे लग सकते हैं आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक ऐसा सिनारियो हुआ था बीच रोड पे, वहां पे कुछ लोगों ने झगड़ा कर लिया था एक थाई लड़की के साथ में, उसने पुलिस बुला ली, यकीन नहीं मानोगे 2.5 लाख बाट, 6.5 लाख रुपए देने के बाद वहां से वो छूटे, तब फिर इंडिया आ पाए वापस वो। इतना ईगो, इतना एटीट्यूड किस काम का? समझदारी दिखा करके फ्री में वहां से उस क्लैश से बाहर आ जाओ, तो उसमें क्या जाता है? वहां पर जाकर के हम ईगो दिखाएं, अपना गुस्सा दिखाएं, वापस 4 दिन बाद में इंडिया आना है, किसको पता वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 गालियां सुननी पड़ गई, किसी ने कुछ बोल दिया, चुपचाप सुन के आ जाओ। वहां पे घूमने गए, एंजॉय करने गए, फालतू की प्रॉब्लम्स लेने के लिए थोड़ी गए। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि अवॉइड क्लैशेस किसी भी तरह का, किसी भी इंसान के साथ में, चाहे वो इंडियन हो चाहे थाई हो, कोई भी हो, किसी के साथ झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई गाली गलौज नहीं। प्यार से बात करो, रेस्पेक्ट से बात करो, इज्जत से बात करो, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। और बाकी आप सब समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स इसलिए दिए कि मेरी एग्जाम्पल्स मेरे आंखों के सामने के हैं, मैंने खुद ने देखे हैं इस चीजें। तो ऐसी चीजों से बचने के बजाय अपने आराम से जाओ, शांति से एंजॉय करो, पार्टीज करो, घूमो फिरो, जो सरकार ने आपको अलाउ कर रखा है, जिसके लिए आपको सरकार ने कभी आप तो टोका नहीं है, पुलिस ने नहीं बोला है, वो चीजें आराम से करो, एंजॉय करो, और उसके अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी मस्त है, थाईलैंड जैसी जगह है नहीं घूमने के लिए। जितनी आपको आज़ादी मस्ती करने की, एंजॉय करने की, पार्टीज करने की थाईलैंड में मिलती है, शायद इतनी तो इंडिया में भी नहीं मिलती है। तो अब सिर्फ उसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके जाओ, और थोड़ा सा अपने टेम्परेचर पे कंट्रोल करके अगर हम वहाँ पे चलेंगे ना, तो बहुत अच्छी कंट्री। लेकिन अगर वहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर खो दिया अपना और क्लैशेस ले लिए, उसके बाद में जो रिजल्ट्स होंगे उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप ध्यान रखें हमेशा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट।